दिल्ली गवर्नमेंट है ना, पोल्यूशन के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही। पहले बहाना लगाती थी वो क्या कि पड़ोसी राज्य में वो फरारी जलती है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन पंजाब की वजह से होता है। अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, तो फिर भी पोल्यूशन कैसे बढ़ गया दिल्ली में। जैसा कालिया नाग यमुना में था ना, जिस समय यमुना जहरीली थी, कालिया नाग रहता था उसमें, उसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। वैसी की वैसी है यमुना आज भी, कालिया नाग वाली, कि आप अगर उसमें घुस जाओ तो आप अधमरे तो हो जाओगे, मरोगे नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास होता तो मेरे को ये बताओ, ये मोहल्ला क्लिनिक की ये स्टैंडर्ड है। ये देखो, ये स्टैंप लगी हुई है, सेक्टर 14 की वो है। और ये देखो, इसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक, बात सुनो, इसका लेटर हेड है, ये लेटर हेड। ये देखो, पेपर घर से लोग लेके आते हैं, और डॉक्टर फिजिशियन। सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, चाहे केजरीवाल आ जाए। केजरीवाल की जब सरकार आई थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे पॉल्यूशन को लेके। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कहावत है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो अब तो वो निभा ही नहीं रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं हम कहाँ से निभाएं, एलजी हमें नहीं कुछ सपोर्ट करता है, हमें मोदी जी नहीं सपोर्ट करते हैं। अरे तो एक अकेले तुम ही हो खाली, कि तुम ही को एलजी सपोर्ट करे और तुम ही को जो है मोदी जी सपोर्ट करे। मोदी जी के लिए तो एक पूरा भारतवर्ष बाकी है, जिनको उनको सभी को देखना है। तो अकेले आप ही नहीं हो खाली बादशाह। जब बादशाह बन करके बैठना नहीं आता था, तो बादशाह बन के बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कोई भी सरकार जो है ना, इसको काबू नहीं कर सकती। सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, चाहे केजरीवाल आ जाए। लेकिन केजरीवाल ने तो खुद बोला था ना, वादा करा था कि मैं यमुना साफ करवाऊंगा। कहाँ साफ हुई यमुना? यमुना कहाँ साफ हुई? कहीं से आपको दिख रहा है कि यमुना साफ हुई हो? वैसे ही काली की काली पड़ी हुई है यमुना। जैसा कालिया नाग यमुना में था ना, जिस समय यमुना जहरीली थी, कालिया नाग रहता था उसमें, उसका वध श्री कृष्ण जी ने किया था। वैसी की वैसी है यमुना आज भी, कालिया नाग वाली, कि आप अगर उसमें घुस जाओ तो आप अधमरे तो हो जाओगे, मरोगे नहीं। अधमरे जरूर हो जाओगे। अभी केजरीवाल जी है, वादे तो उनके लाखों थे, कुछ वादे तो उन्होंने पूरे किए। स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, कुछ स्वास्थ्य शिक्षा में तो उन्होंने कर दिया। लेकिन एमसीडी में हम लेके आते हैं उन्हें, कि एमसीडी में लाएंगे तो थोड़ी जो है कि साफ सफाई थोड़ी सुविधाजनक जो है मिलेगा। आज क्या है, एमसीडी की पार्किंग उन सड़कों पे है जहां चलने का लोगों को अधिकार है। सड़कें हमारी है, एमसीडी की बपौती नहीं है कि उन सड़कों पे आप पार्किंग लगा दो, पैसा लेते रहो और कहो कि ये तो राजस्व बढ़ा रहा है। लेकिन राजस्व बढ़ा रहा है, जनता को तकलीफ मिल रही है। करोल बाग में आप नहीं जा सकते, लाजपत नगर में नहीं जा सकते, सरोजनी नगर में नहीं जा सकते। मेन मार्केटों में इस तरीके की पार्किंग है, उसकी कोई देखभाल नहीं है। सरकार ने अगर एक लेन की पार्किंग दे रखी है तो 4-4 लेन गाड़ियां लग रही हैं। ये क्या है? ये भ्रष्टाचारी है ना एमसीडी का। किसका है? पहले तो बीजेपी थी एमसीडी में, अभी तो आम आदमी पार्टी है। ये भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये भ्रष्टाचार अभी तक है। सरकार को अभी दिल्ली की सड़कों का वो बुरा हाल है कि आदमी अपने काम से कहीं जाना हो, इमरजेंसी में वो सड़कों की जाम में मर जाएगा, अपने पास काम पे से नहीं पहुंचेगा। जीवन जाम में बीत रहा है लोगों का। इस जाम की समस्या इस केजरीवाल से दूर नहीं होने वाली। मैं केजरीवाल और भारत सरकार के नेताओं को चैलेंज करता हूं, हमसे मिलो, हम बताएंगे कैसे दूर होगी। कोई भी नया मकान बन रहा है, उसके आगे 2 पेड़ होते हैं, 1 पेड़ होता है, वो आज कट रहा है पेड़। वो हर दूसरे तीसरे दिन देखो कोई नया मकान पेड़ के सामने, वो पेड़ टूटा हुआ मिलेगा रात को आपको। वो क्यों टूट रहे हैं? आप जब कोई मकान बनवा रहे हो तो उसका नक्शा पास करते हो, तो उसको अनिवार्य करो कि उसमें 2 पेड़ या 1 पेड़ ज़रूर आप लगा के रखें, पीपल का हो या नीम का पेड़ हो, जो ऑक्सीजन ज़्यादा दे दिल्ली में। तो पोल्यूशन ऐसे भी कम होगा। दूसरा क्या है, जो पोल्यूशन की इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है पुरानी, सड़कों पे बहुत सारी पुरानी है गाड़ियाँ खड़ी है। सड़कों पे आपने देखा सफाई नहीं होती, जो मिट्टी साइड में होती है वही मिट्टी, धूल मिट्टी उड़ उड़ के कनों में, वो फेफड़ों में जाती है। वो फिर बाद में आपको पता है, हॉस्पिटल जाके देखो आप, इतना नुकसान हो रहा है ना लोगों के फेफड़े को। तो कोई सांस के मरीज है, ऑक्सीजन उसको तो ऑक्सीजन ही नहीं आएगी, वो तो खांस के मर लेगा।
तो आम आदमी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। क्यों? उसके पास और इतनी सारी चीज़ों से कोई फुर्सत ही नहीं है। कभी वो पंजाब जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं। आज एमसीडी में उन्होंने बोला एमसीडी में ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सड़कों की हालत देखोगे ना, मैं पटेल नगर रहता हूँ, आज 3-4 साल से वो सड़क नहीं बनी जो खुदी थी इन्होंने उसके लिए, सीवर के लिए। लेकिन आज वो सड़क है ना रिपेयर ही नहीं हुई, यानी हल्का सा वहाँ मसाला लगा दिया, वो भी 2 साल बाद मसाला लगा उसके ऊपर। जब तक वहाँ इतना पोल्यूशन, बच्चे स्कूल जाने वाले इतने परेशान। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली गवर्नमेंट है ना पोल्यूशन के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही। पहले बहाना लगाती थी वो क्या कि पड़ोसी राज्य में वो फरारी जलती है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन पंजाब की वजह से होता है। अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, तो फिर भी पोल्यूशन कैसे बढ़ गया दिल्ली में? आए दिन फरारी की आपने सुना होगा कि वहाँ फरारी जल रही है, वहाँ जल रही है, इतनी जगह जगह। मैंने जब से दिल्ली में ये गवर्नमेंट आई है, इससे बढ़िया शीला दीक्षित ठीक थी, है ना। और अगर बीजेपी आ जाती तो बहुत ही बढ़िया होता, है ना। लेकिन सच्चाई है, मैं सपोर्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं ना जो जिसकी काबिलियत हो ना उसके साथ भी सपोर्ट करता हूँ कि हाँ इसकी अच्छा बंदा है तो मैं उसके साथ हूँ। सर आपके ही इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है कि आपने जैसे बोला कि पेड़ काट रहे हैं लेकिन दूसरा नहीं लग रहा, लेकिन सरकार का तो ये भी कहना है ना कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ या 4 पेड़ लगाओ। कहाँ पे लग रहे हैं पेड़ दिल्ली में? दिल्ली में तो कट ही रहे। तो जनता पे डिपेंड कर रही है ना, वो लगा नहीं रही है। नहीं, वो जब आप नक्शा पास करते हो किसी मकान का, तो उसमें अनिवार्य करो ना कि भाई ये आपकी रजिस्ट्री हो रही, तो इसके अंदर जब मकान, जब इसका नक्शा पास होगा तब ये पास होगा। जब आप पेड़ लगाओगे वहाँ पे 2 पेड़, तब नक्शा पास माना जाएगा, नहीं तो तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसा करो दिल्ली में। दिल्ली में आपने ये देखा होगा, मिट्टी दुनिया भर की सड़कों पे रहती है, वो ना गलियों में। आप मेन हाईवे पे मत देखो, हाईवे पे मिट्टी कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है, वहाँ की सड़कों की हालत देखो। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल तक जाए ना, तो वो तो रास्ते में दम तोड़ देगी बेचारी। लेकिन केजरीवाल जी के पास टाइम कहाँ है? उन्होंने अपना बंगला तो अच्छा बना लिया, सब कुछ अच्छा बना लिया, है ना। उन्होंने अपना तो सब कुछ अच्छा बना लिया, लेकिन हम लोगों के लिए क्या किया? भाई सबको अपना अधिकार है, घर अच्छा बनाया, अच्छे से रहे, हम नहीं है नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी तो कुछ करो। हम तो आपसे पैसे फ्री में कुछ मांग ही नहीं रहे। पोल्यूशन ठीक करो दिल्ली में पोल्यूशन ठीक होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, तो आपको हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई बीमारी नहीं होगा तो हॉस्पिटल कौन जाएगा वो? सर अगर सॉइल पोल्यूशन होता है तो लोग जो स्मोक करते हैं उससे भी तो वो होती है पोल्यूशन। नहीं, ऐसे तो हम चाय बनाएंगे तो भी वहाँ पे वो गैस वो जलेगी, तो वहाँ पे भी पोल्यूशन। जो लोग स्मोक करते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करता है ना। नहीं, वो तो इफेक्ट तो सब चीज़ में ही है। देखो इफेक्ट तो अब वो ज़्यादा स्मोक करेंगे नहीं, ये तो आप देखो ना दिल्ली में, आप वैज्ञानिकों को पूछो दिल्ली में कितना AQI बढ़ा हुआ। अभी सुबह मैंने TV में देखा, न्यूज़ में है, उसके अंदर 300 पार था। अब 300 पार में कोई बेचारा दमे का मरीज है, वो सांस ही नहीं ले पाएगा, है ना। बच्चों की आज हालत देखो, बच्चों का विकास ही नहीं हो पा रहा दिल्ली में। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, अब बताओ क्या किया जाए इसके लिए। तो केजरीवाल जो यहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है, ये तो उसका दायित्व बनता है कि वो है ना, जहाँ पे सफाई नहीं है, जो मिट्टी सड़कों पे मिट्टी पड़ी है, वो मशीन आती है वो लगा ले, हैं। अब इतना आपने दारू के अंदर वो इतना करा है, इतने स्कूल बना दिए। अब जब साफ़ सुथरा होगा तो ऑटोमेटिक लोग है ना स्वस्थ होंगे, दिमाग तेज चलेगा, तो वो अपने आप ही सरकारी में जो नीचे बैठ के भी पढ़ लेंगे। वो वादे तो उन्होंने बहुत चीज़ों पे करे हुए हैं। वादे अगर आप कहोगे ना, तो उन्होंने बोले जी हम तो DTC की बसेस जो है ना 11,000 बसेस चला देंगे। 11,000 बसेस मतलब अभी है ना 6,000 कुछ बसेस हैं, मतलब चल रही हैं, जो उसमें से कुछ तो स्कूल्स की सर्विस में रहती हैं, स्कूल्स में लगी रहती हैं। 11,000 बसेस कुछ भी नहीं है। अगर देखो आप लंदन, वो तो ये भी कहते थे मैं लंदन बना दूंगा दिल्ली को, लंदन इतना, मतलब लंदन से कंपेयर कर, लंदन में 90 लाख की पॉपुलेशन है, और वहाँ पर जो बसेस है ना 90 लाख के अगेंस्ट में 9,000 बसेस हैं। 9,000 का मतलब 0.10%। और जहाँ पर दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की जनसंख्या है, और बसेस जो है ना ऑपरेशन जो है 4,700 या 5,000 के करीब होगी। तो अगर देखो 0.0025% आता है। और वहाँ पर जो 9,000 बसेस है ना लंदन के अंदर, जो ऑपरेशन है वो 18,000 के बराबर है, कि वो डबल डेकर हैं, सारी डबल डेकर, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर केजरीवाल जी तो बहुत कुछ कहते हैं,
केजरीवाल तो कहते हैं मैं मोहल्ला क्लिनिक भी जब आए थे ना, कहते मैं 1000 मोहल्ला क्लिनिक तैयार कर दूंगा, 1000 मोहल्ला क्लिनिक। और है ना मेरा मोहल्ला क्लिनिक का जो वो है ना आपका स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास उसको। और आज मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ ना तो वहाँ पर है ना थर्मामीटर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो बंदे को 6 फीट दूर खड़ा करते हैं। अगर किसी को ड्रेसिंग बाई चांस चोट लग जाए, कुछ लग जाए नहीं, और 6-6, 7-7 किलोमीटर तक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है कोई। और मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास होता तो मेरे को ये बताओ, ये मोहल्ला क्लिनिक की ये स्टैंडर्ड है। ये देख रहे हो, ये स्टैंप लगी हुई है, सेक्टर 14 की वो है। और ये देखो इसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक, बात सुनो, इसका लेटर हेड है, ये लेटर हेड। ये देखो पेपर घर से लोग लेके आते हैं, और डॉक्टर फिजिशियन, और इसकी कटिंग देखो, कटिंग कुछ भी नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक का है वो यार, ये स्टैंडर्ड है। वो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड वर्ल्ड। अब मेरे को बताओ लंदन और अमेरिका या कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, तो इस तरह मोहल्ला क्लिनिक का आपको पर्चा मिलेगा? कुछ भी नहीं। और स्टैंड देखो, इसकी जो है ना स्टैम्प भी है, इतनी फीकी है कि वो पता नहीं पानी से लगा के कैसे स्टैम्प लगाते हैं। उनके इंक पैड नहीं होता। और बुखार किसी को हो रहा है ना, वो जाना होता है, थर्मामीटर नहीं होता उनके पास, थर्मामीटर लगा के देखने कहते हैं अच्छा क्या है, बुखार है, अच्छा ये ले लो, ये ले लो। कई बार क्या होता है कि उनके पास दवाइयाँ नहीं होती हैं, अच्छा ये दवाई नहीं है, आप ऐसे करना है बाज़ार से ले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या है, मेट्रो है या बसेज है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है ना कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। कनेक्टिविटी, अगर घर से बंदा मेट्रो स्टेशन जाता है, कोई कन्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं द्वारका में सेक्टर 12 में मैं 18 में रहता हूँ और 12 में जाना है, तो वहाँ पर मेरे को आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन रिक्शा। रिक्शा वाले जो है अपने मुंह मांगे पैसे मांगेंगे। इस तरह की कनेक्टिविटी, कोई बसेज होनी चाहिए, फीडर बसेज जिसे कहते हैं, फीडर बसेज तो होनी चाहिए ना। फीडर बसेज जो है वो आगे ले जाएं, तभी तो बात होगी ना। और उसमें किराया भी नॉमिनल होता है। अगर मैं उसमें जाऊँगा ई रिक्शा में या किसी दूसरे में, वो 30-40 रुपये वैसे झाड़ लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि फीडर बसेज होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो इसमें पब्लिक क्या करेगी? अगर मैं कार ले जा रहा हूँ तो कार का तो देखो मतलब क्या है, या तो ऐसी बसेज, ऐसी पूल कार अगर ले जाता हूँ तो कार में मुझे कैसे पता लगेगा कि बंदा वो जो है मुझे मैं किसी को ले जाता हूँ, पैसे देता हूँ, शेयर करता हूँ। शेयरिंग तो देखो पूल उसमें ही हो सकता है ना, कैब में ही हो सकता है, और कहाँ हो सकता है ना? सर आप बताएं। आपको ना मैडम, यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पीछे में स्मोक टावर लगा रखे हैं केजरीवाल जी। आप वहाँ पर जाकर वहाँ का दिखाना चाहिए कि जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, स्मोक टावर क्या स्थिति है। जब लगा था ना तो 13 लोग उसमें काम करने वाले थे। कितने? 13 लोग। आज वहाँ पे जाएंगे सिर्फ 3 लोग मिलेंगे, वो भी सिर्फ गार्ड, और ये स्मोक टावर बंद हुआ है। और जब जैसे जैसे बढ़ेगा, दीपावली आएगा, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। कभी हरियाणा को बोला जाएगा, कभी राजस्थान की सरकार को बोला जाएगा, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि स्मोक टावर में जो 13 लोग थे वो 10 लोग कहाँ गए? 3 लोग गार्ड मिले हैं, वो स्मोक टावर क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? तो आपको रिपोर्टिंग करना है, वहाँ स्मोक टावर पर जाकर एक बार उसको दिखाना चाहिए आपको। स्मोक टावर बाबा खड़क सिंह मार्ग में लगा हुआ है, तो ये ना जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसे वेस्ट करें और कुछ नहीं है। बाबा खड़क सिंह मार्ग में कोई स्मोक टावर जो है ना, कई ऐप है ही नहीं इम्प्लीमेंट उसका। एक लाजपत नगर, एक आनंद विहार में भी लगा है, कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ पैसे की वेस्टेज है और कुछ नहीं है।